इस खबर के प्रायोजक है यूनिवर्सल कार डेको एंड वर्कशॉप मेहर, सतना पब्लिक स्कूल और रिंकू ट्रैवल्स रीवा। नमस्कार, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं डिजिटल संदेश 24 मध्य प्रदेश। सतना में पूर्व सदस्य मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के स्वर्गीय दयानंद कुशवाहा की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि स्वर्गीय दयानंद कुशवाहा ने जीवन भर शोषित, वंचित और पीड़ित समाज की निस्वार्थ सेवा की है। मंत्री श्री कुशवाहा ने कहा कि उन्होंने सर्व समाज को न्याय दिलाने का कार्य किया है और यही कारण है कि उन्हें हर वर्ग का सम्मान और विश्वास प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में स्वर्गीय कुशवाहा की विचारधारा और सोच को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा कि स्वर्गीय दयानंद कुशवाहा ने पिछड़ा वर्गों के उत्थान और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के रूप में भी सक्रिय रहे और कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। सतना सांसद गणेश सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्वर्गीय कुशवाहा ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा को समर्पित कर दिया था। वे पद की लालसा से दूर रहकर हमेशा लोगों के हित में कार्य किया करते थे। टाउन हॉल में आयोजित इस सभा में जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और बड़ी संख्या में नागरिकों ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दिव्यांगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। आइए सुनते हैं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने क्या कहा। श्रद्धेय दयानंद जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज यहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और उसी के लिए हम लोग आए हैं। वास्तव में दयानंद जी का कृतित्व, व्यक्तित्व अलग था। केवल सेवा की भावना, परमार्थ के काम करने का उनने अपने जीवन काल में पूरा काम किया और वो तो ये कहे कि राजनीति की एक पार्टी में रहे, परंतु एक संत के रूप में कि अपने लिए कुछ नहीं, दूसरों की कितनी सेवा कर सकते हैं किसी भी तरीके से जिस लायक वो हैं, और नहीं भी लायक हैं तो दूसरों से कराते थे। हमारे सांसद जी हैं उनसे कह कराते थे, विधायक मंत्री जो भी रहे हैं उनसे कह कराते थे, पर उस व्यक्ति को न्याय, उसकी समस्या का निराकरण करने का काम दयानंद जी करते थे। और एक सामाजिक सोच से हट कर के सारे समाजों के साथ तालमेल बैठाने का काम, समाज के लोगों को भी अगर कहीं घटना ऐसी घटिया है अन्य समाज के व्यक्ति से तो उसका निराकरण समझौते के रूप में करते थे। तो एक अच्छे व्यक्ति जो हमारे बीच में 1 साल पहले चले गए, आज उन्हीं की श्रद्धांजलि में यहाँ उपस्थित हैं, पर उनके विचारों को लेकर के आगे बढ़ाने को लेकर के हम सब लोग काम कर रहे हैं और करेंगे। संजय जी, आपका साथ रहा, लीडर नाम आप लोगों ने दिया साहब, क्या इसी वजह से लीडर बुलाए थे आप लोग दयानंद जी को? सार्वजनिक और सामाजिक जीवन में बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन दयानंद जी ने बहुत ऐसे कार्य किए जो अनुकरणीय है आज भी। और जैसा मैंने कहा कि वो हमेशा सेतु का काम करते थे, विभिन्न विचारधारा के लोगों को, विभिन्न समाज के लोगों को, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को एक साथ बिठाने की क्षमता वो रखते थे। तभी से हम लोगों ने कहना उनको लीडर शुरू कर दिया कि लीडर तो सचमुच आप हो। और कभी भी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, मित्रों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित किया। और जैसा मैंने कहा कि उन्होंने अपने परिवार की कभी कोई चिंता ही नहीं की। मित्रों के बीच में अपनी वैचारिक और सामाजिक जीवन में जो उनको ठीक लगा उसको उन्होंने जीवन भर अंतिम क्षणों तक बढ़ाने का काम किया। और वो एक सचमुच मिसाल थी हमारे बीच में। हम सब लोग साथ में काम करते हुए यहाँ तक आए और उनकी कमी सचमुच बहुत खल रही है। और आज उनके पुण्यतिथि में बहुत कुछ संस्मरण हैं जो लोगों के बीच में रखे जा सकते हैं, लेकिन आज मैंने बहुत सारे लोगों को सुना यहाँ आने के बाद, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने राजनीतिक सीमाओं से ऊपर सामाजिक क्षेत्र में सभी जाति और मजहब के लोग हैं, उन सबकी सीमाओं से ऊपर उठ करके दयानंद जी को लोगों ने अपना स्नेह दिया था और उन्होंने अंतिम समय तक उसको निभाने का भी प्रयास किया था, इसमें कोई शक नहीं।
और गरीबों के बहुत पक्के हिमायती थे वो, मित्रों के बहुत बड़े मित्र थे। कठिन से कठिन दौर में भी वो कभी साथ नहीं छोड़ा और जिसको बोल देते थे, जो बोल दिए, चाहे वो गलत ही काम क्यों ना हो, तो फिर उसके साथ खड़े मिलते थे। ये उनमें एक विशेषता थी। बहुत ही ये दुखद क्षण है और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनका बहुत पुण्य स्मरण हम लोग सब कोई कर रहे हैं। धन्यवाद। सभा को आप संबोधित करें। आज आपके आंखों में आंसू झलक रहे हैं क्योंकि आप इतना मिस कर रहे हैं, उसी को पल कुछ शेयर करना चाहें तो आप। आपका बड़ा साथ रहा उनका, आपने बिताया साथ। जैसा हायर सेकेंडरी करके जब मैं 1978 में आया तो मेरी पहली मुलाकात उन्हीं से हुई थी और तब से लेकर के हम लोग लंबे संघर्ष करते और एक लंबा जीवन। उस समय पर जब पहचान की कोई दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब समर्पित होकर के और उसमें नीचे जा तक के काम किए तो लोगों का स्नेह मिला। वो एक ताकत थी, वो एक समय था राजनीति में एक नया युग की स्थापना का था। असंभव था, दूर दूर तक नहीं दिखता था पूरे, लेकिन वो क्षण सचमुच एक युग परिवर्तन का था और आज वो सब कुछ सामने हम लोग देख रहे हैं। कभी कोई राजनीति की धुरी कोई और हुआ करता था, लेकिन आज राजनीति की धुरी कौन है, अब आप समझ सकते हो। तो ये सब हम लोगों ने बैठ कर के जो सामूहिक निर्णय लिया और उसको आगे बढ़ाने का काम किया, तो फिर धीरे धीरे फिर वो काफिला एक बड़े समूह में बनता चला गया। आज उनकी कमी इसी बात की खल रही है और ये दुख हमेशा रहेगा। परिवार को कुछ कहना चाहें? मैं पूज्य पिताजी शिवाधार कुशवाहा जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने ऐसा पिता नहीं देखा जो अपने बेटे को देखने सतना आते थे साइकिल से और अंतिम समय तक आए और आते थे तो बस कभी इन दोनों के बीच में वार्तालाप भी नहीं होता था, तो कहीं ना कहीं हम लोग सेतु बनते थे बातचीत का। घर में कैसे हैं आप लोग, क्या है, यहाँ तक भी वो नहीं पूछा करते थे, बस ये कहते थे कि आज पिताजी आए थे तो आशीर्वाद लिया हमने। तो मैं तो बड़ी हिम्मत भगवान ने इनको दी है कि एक ऐसा होनहार व्यक्तित्व जो उनके घर में जन्म लिया और समय से पहले चले गए। पिता के लिए सबसे जीवन में कष्टदायी होता उनका पुत्र उनके सामने चला जाए, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी हिम्मत देखिए। माताजी भी हैं, वो भी हैं और पूरे परिवार को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं और स्वाभिमान और सम्मान के साथ। मैंने उस क्षेत्र में आदरणीय शिवाधार कुशवाहा जी को देखा है, कोई कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, लेकिन इनका नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया है। ये पुण्य इनका था जिसका लाभ दयानंद जी को भी मिला। ईश्वर करे इनका परिवार आगे बढ़े और माता पिता हमेशा स्वस्थ रहें, उनकी धर्मपत्नी स्वस्थ रहें, बच्चे आगे बढ़ें, यही इस अवसर पर कामना ईश्वर से करता हूँ। धन्यवाद। श्रद्धेय दयानंद कुशवाहा जी की यह प्रथम पुण्यतिथि है और आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सभी हमारे सतना जिले से लेकर के और आसपास के ज़िलों से लेकर के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और स्वर्गीय श्री दयानंद कुशवाहा जी को हम लोगों ने सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्मा को जो है अपने चरणों में स्थान दे और हमारे ऊपर उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। साथ ही जिस तरह से उन्होंने अपनी जो विख्याति पूरे ज़िले में अर्जित की थी, उसको देखते हुए यह भी मानना है कि जिस प्रकार लोगों से उनकी सरलता पूर्वक मिलना था, स्नेह था, उसको याद करते हैं और उनके व्यक्तित्व को याद करते हैं और लोग आज मनाते हैं कि उनके व्यक्तित्व से अन्य लोग भी जो है समाज से निकल कर
सके और उनके स्थान पर जो है उनका स्थान जो ले तो कोई नहीं सकता, लेकिन उनके स्थान पर कार्य करे ताकि लोगों को जो भाव जुड़ा हुआ है वह यथावत रह सके और उनको भी एक मजबूत नेतृत्व मिल जाए। देखिए राजनीति में बड़ा योगदान था उनका जी, बहुत बड़ा। काफ़ी नेता उनके साथ निकले हैं उनके, और क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, विंध्य की राजनीति में निश्चित तौर पर उनका बहुत बड़ा योगदान था और उनकी सरलता और सहजता सबसे बड़ा धन था, जिसको हम कहते थे कि चाहे कोई भी बड़ा आदमी हो चाहे गरीब हो, उनके लिए सामान्य रहता था। और एक छोटी सी बगिया को में जहाँ उनका स्थान था वो बैठते थे और वहीं से सब संचालित करते थे। लोगों से मिलना, यथा उचित जो भी संभव हो सकता था उनकी मदद करना, उनका सहयोग करना। और राजनीति के क्षेत्र में भी उनके बराबर सरलता के साथ किसी ने अभी तक काम नहीं किया है। तो निश्चित तौर पर ये हम जैसे उभरते हुए जो राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि उनसे सीख करके हम भी उनके पद चिन्हों पर चढ़ करके आगे इसी प्रकार से काम करें और सकुशल नेतृत्व की जो क्षमता उनमें थी उसी प्रकार हम अपने नेतृत्व को भी विकसित करें। उनके परिवार के लिए कुछ कहना चाहेंगे? उनके परिवार के निश्चित तौर पर दयानंद जी अपने परिवार की धुरी थे और जब किसी परिवार की धुरी जाती है तो परिवार जो है बहुत बिखरता है और उसको निश्चित तौर पर एक मजबूत व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो उनको संभाल सके। ऐसे में पूरा सतना जिला उनके परिवार के साथ खड़ा है, उनको संबल दे रहा है, यथा उचित जो भी हो सकता है उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और इसी प्रकार उनके परिवार से ही नेतृत्व निकले और परिवार इसी प्रकार आगे बढ़े जैसे दयानंद जी थे। पूरा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी में थे तो भाजपा को भी उससे बड़ी उम्मीदें रही होंगी। तो असामयिक निधन से वो सपना टूटा है, लेकिन उनको हम लोग याद करते रहेंगे आने वाले 20 साल तक, जब तक हम जिंदा हैं हम लोग तो है ही। और ज़माना भी याद करेगा ऐसे लोग जो कुछ करके जाते हैं, जो त्याग के मार्ग पर चलते हैं। उन्होंने त्याग ही किया, बहुत से साथियों को आगे बढ़ाया, लेकिन वो नहीं गए, दूसरों को आगे बढ़ाया। तो ये बिरले ही ऐसे लोग होते हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया था। इसलिए ये परिवार के बारे में कुछ कहना चाहे? परिवार से तो हमारा ज़्यादा संबंध नहीं था, हमारा दयानंद जी से था और हमारे केके हैं। केके चूँकि हमारे ही दल के हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं हमारे दल के और हमारे अनन्य सहयोगी साथी हैं, तो इनसे प्रेम हमारा रहता है और उनसे था। बाबूजी से एक आध बार भेंट हुई, बाकी और हमारा इतना संबंध नहीं रहा, क्योंकि मेरा क्षेत्र भी अमरपाटन रहा। मीटिंगों के लिए या कार्यक्रमों के लिए मैं आता रहा, लेकिन दयानंद जी से मेरे बहुत ही मधुर संबंध रहे। मैं आता था तो नर्सरी में उनसे मिलने चला जाता था, गपशप लगती थी, हाल चाल आपस में चर्चाएं होती थी। क्या कहेंगे उनके बारे में? सतना ज़िले की जो बैकवर्ड की राजनीति रही है आज से 40 साल पहले, जो स्थितियां यहाँ थी, यहाँ जो सामंतशाही था, जो वही था, उन सब के विपरीत उन्होंने ओबीसी लीडरशिप डेवलप की और आज सतना ज़िला उसका गवाह है कि वर्तमान की जो राजनीतिक स्थितियां हैं उसमें पिछड़े वर्ग को कभी नज़रअंदाज करके कोई भी दल नहीं चल सकता। और ये स्थिति पैदा करने में दयानंद जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने संत की तरह जीवन जिया, पूरा परिवार त्याग के, और सामाजिक उत्थान में इस ज़िले के और आसपास के जो भी लोग उनके संपर्क में थे, जहाँ तक वो जा पाए, तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि बैकवर्ड लीडरशिप मजबूत हो और समाज में समानता आए। और उसके लिए हम सब उन्हें जीवन भर याद करते रहेंगे। और हमारा तो पारिवारिक रिश्ता है, खून का रिश्ता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दयानंद जी के अनुयायी हैं या उनको फॉलो अप करते हैं। ऐसा कोई क्षण आपको याद आ रहा हो, अभी मिस करते हो? बहुत सारे ऐसे क्षण हैं। मेरी मतलब बचपन से हम लोग साथ में रहे हैं, मतलब हमेशा हर त्यौहार में, हर कोई भी आयोजन हो, कोई घर परिवार का, तो हमेशा से। और जब भी घर में कोई फंक्शन होता था तो लास्ट का जो भोजन होता था वो स्वर्गीय दयानंद जी और हमारे पिताजी का साथ में होता था। और वो क्षण इतना खुशनुमा माहौल होता था कि सारी थकानें लोगों की दूर हो जाती थी। और वो एक पारिवारिक माहौल आज भी याद आता है। उन लोगों की कमी जब भी कुछ होता है तो याद आती है। दयानंद जी का जीवन चरित्र बहुत
स्मरणीय रहा। राम बकस जी, हमारे समय भी लगभग 15 साल हम लोग एक साथ में काम किए। पार्टी से पहले भी उनसे हमारे पारिवारिक संबंध थे और पार्टी में आए तो तब भी हमारे संबंध थे। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष था तो वो न चाहते हुए भी मैं उनको पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अध्यक्ष बनाना चाहता था। मैंने कहा खूब सोच लीजिए, क्योंकि बनाना तो है ही है आपको। उनके व्यक्तित्व का लाभ पार्टी को मिले, इसलिए मैं चाहता था कि वो भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी के रूप में बन के काम करें। बहुत साफ़ सुथरे चरित्र के, साफ़ सुथरे, निर्भीक, निडर, जो कहना साफ, बहुत स्पष्टवादी व्यक्ति थे। मन में छल कपट इस समझ से लाखों मिल दूर था। ऐसे विरले व्यक्ति होते हैं जो ऐसे व्यक्तित्व को मिले। नर्सरी का बड़ा चर्चा रहती है कि दयानंद जी की नर्सरी थी, सारे बड़े बड़े लीडर, जिले के सारे नेता पहुंचते थे वहाँ पे। उस क्षण बताया कुछ बातें। मैं भी जाता था, क्योंकि पेड़ पौधे लगाने के मैं भी बड़ा शौकीन, फलदार वृक्ष भी और इमारती लकड़ी के भी उनके पास बैठता था। और जो मुझे याद रहते थे, ये पेड़ मंगाइए, आम के खासकर पेड़, ये पेड़ मंगा दीजिए, पेड़ जो रहते थे, मिठाई जिले जाइए ना, और जो नहीं आ पाते उनको मंगाने का काम करके और लंबे समय तक काम किया। उस कारण से भी उनका परिचय तो था ही पहले से, पर वो कितने बार गरीबों से भी बिना पैसा लिए पेड़ पौधा दे देते, ले लगाओ यार। बहुत उदार व्यक्तित्व था उनका। 1974 में जब ला करने आए थे, तब से हमारे उनके संबंध बने थे और हमेशा हम उनको बड़े भाई के रूप में संबोधित करते थे। बड़े भाई, और सुनाइए, कोई मार्गदर्शन दीजिए, कोई सेवा बताइए, कोई काम बताइए। निश्चित रूप से वो जब तक रहे, सर्वहारा वर्ग की सेवा किया, मानवता की सेवा किया, गरीबों की सेवा किया, पिछड़ों की सेवा किया, और जो उनके पास भी पीड़ित शोषित व्यक्ति जाता था उसकी हमेशा मदद करने का काम करते थे। जब तक यह धरती रहेगी, है ना, खासकर सतना में हमेशा उनका नाम लिया जाएगा। और कोई समाज का व्यक्ति, चाहे किसी समाज के व्यक्ति हो, और उसके पास अगर पहुंच जाता तो उसको मदद करने का काम करते थे। निश्चित रूप से हम जो उनके ये मित्र मंडली के लोग हैं जिनने कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं उनसे चाहूँगा, मैं भी उसमें हूँ, कि जो उन्होंने रास्ते दिखाए थे, है ना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर मानवता की सेवा का, समाज की सेवा कर उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हमें निश्चित रूप से समाज की सेवा करना चाहिए। धन्यवाद। दयानंद जी हमारे बड़े भाई थे, और एक भाई का एक बहन के सिर से साया उठ जाना, ये मेरे लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। और हो गया, हम लोग राजनीति कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जब भटक जाते हैं तो उनकी याद बहुत आती है। क्योंकि जब भटक जाते थे तब याद उनकी बहुत ही आती है कि अगर आज दयानंद भाई होते तो सही मार्ग दिखाते। और आज हम एक दल में भी हैं। हम उस समय जब जुड़े थे कोई दलगत राजनीति से नहीं जुड़े थे, एक परिवार की तरह राजनीतिक मतलब एक परिवार की तरह जुड़े थे कि जैसे हमारे बड़े भाई हैं, उनकी छोटी बहन है। और कभी भी मुझे कुछ भी दुख महसूस होता था या अकेलापन महसूस होता था तो मेरे सिर में हाथ रख के मुझे बहुत तसल्ली देते थे। तू क्यों चिंता करती, मैं तेरा बड़ा भाई है, और मेरे लिए सबसे लड़ जाते थे। यही मिस करती हैं? बहुत मिस करते हैं। आज आप सभा में पहुंचे श्रद्धांजलि देने दयानंद जी को, क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि दयानंद कुशवाहा जी की आज प्रथम पुण्यतिथि है। वो हमारे सतना ज़िले में ही नहीं, इधर पूरे विंध्य प्रदेश में, जहाँ तक मुझे जानकारी है 1980 के दशक में जब हम लोग गाँव से चल कर के सतना में कॉलेज में एडमिशन लिए, उस समय पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की जो दबी हुई आवाज़ थी, तो उन्होंने लोहिया की विचारधारा को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को पूरी ताकत के साथ सतना ज़िले में लोगों की एक ताकत दी, और जिसके कारण आज पूरे ये सतना ज़िले में ही नहीं, पूरे विंध्य प्रदेश में पिछड़ी जात के लोगों में इतनी जागरूकता आई। तो यहाँ पर जो समतामूलक समाज की स्थापना करने में सतना ज़िले में उनका बहुत बड़ा योगदान है, मैं इतना कहना चाहूँगा। दयानंद कुशवाहा जी एक स्पष्ट वक्ता के साथ साथ
एक ईमानदार व्यक्ति थे, मेरे वो बचपन के साथी हुआ करते थे और आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। उनकी पुण्यतिथि पर मैं उन्हें नमन करता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि जहाँ भी वो आज हों, ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। यही मैं कहना। स्वर्गीय दयानंद जी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और लगभग उनका सारे लोगों से संपर्क था और संपर्क के साथ साथ सुलझे हुए व्यक्ति थे और सुलझे होने के साथ साथ उनका जो व्यक्तित्व था वो सर्वव्यापी था। उनके साथ उठे बैठे हों, उनके साथ आप कर रहा, ऐसा कोई क्षण पल आपको याद आता हो कि यार दयानंद जी के साथ जब बैठते तो कुछ वैसी बातें वैसा पल आपको जो भी मिस करते हैं? 85-86 की बात है। यहाँ जिला प्रशासन के विरुद्ध एक आंदोलन हुआ था। उसमें एक कमेटी बनाई गई थी जिसको क्रांति दूत का नाम दिया गया था और उसमें हम सब लोग थे। और ये बात है उस समय यहाँ कलेक्टर आर परशुराम और एसपी आशा गोपाल थी और जबरदस्त आंदोलन किया था। उस आंदोलन का परिणाम ये था कि उसका रिजल्ट मिला था। कहना चाहेंगे उनके बारे में या परिवार के बारे में? परिवार को उनके दुख सहन शक्ति दे और वो प्रगति करें और जो भी हम लोगों से हो सकेगा अगर मदद मांगेंगे तो हम निश्चित तौर से देंगे। आदरणीय दयानंद कुशवाहा जी एक वरिष्ठ समाज सेवी, बड़े राजनेता और मैं कहूँ कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से हमारे वो मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक थे। जब भी कहीं ऐसी कोई बात मुश्किल की होती थी तो हम लोग उनसे सलाह लेते थे और उनका मार्गदर्शन सदैव मिलता था। उनका न रहना बहुत ही पीड़ादायक है। आज हम लोग उनकी पहली पुण्यतिथि में उनको याद कर रहे हैं। जीवित रूप में ज़रूर दयानंद जी यहाँ हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनके दिए हुए संदेश सदैव हम लोगों को लिए मार्गदर्शन देते रहेंगे, हमें रास्ता दिखाते रहेंगे। और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे दयानंद जी जहाँ भी हैं वहाँ से हम सबको अपना आशीष देते रहें। यही प्रार्थना के साथ आज हम लोग उनको याद कर रहे हैं और जीवन भर वो हमारे दिलों में रहेंगे। दयानंद भाई जो हैं उनसे मेरा एक बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता था और वो वाकई समाज सेवी व्यक्ति थे। हर व्यक्ति हर वर्ग के लिए सोचते थे और उन्होंने पूरा जीवन जो है अपना समाज सेवा में ही दिया है। क्योंकि नर्सरी थी, वो नर्सरी में बैठते थे, जो भी जिसकी कुछ समस्या होती थी, चाहे हॉस्पिटल की हो चाहे जैसी भी समस्या हो, उसका समाधान करने की वो कोशिश करते थे। और कुछ उनकी बातें आपको आज भी मिस करते हो, याद करते हैं? वो हमेशा जो है मेरे को छोटा भाई माना है उन्होंने और मेरे उनके बहुत अच्छे वो होते थे, तो वो उनकी कमी तो मेरे जीवन में हमेशा रहेगी। श्रद्धांजलि सभा में पहुँचे दयानंद जी की, उनके साथ भी आप उठे बैठे होंगे, उनका साथ भी रहा होगा। कुछ ऐसे क्षण हो जो आपको अभी भी मिस करते हो, याद करते हैं दयानंद जी को, कि उनके बारे में आपको याद आती हो, आज आप पहुँचे, ऐसे कुछ उनकी बातें बताएं। उनकी श्रद्धांजलि सभा में एक वाक़या हम लोगों को याद आता है। वो दौर समाजवादी आंदोलन का दौर था, जिस दौर में उन्होंने संघर्ष की शुरुआत करी थी और कारखानेदारों के खिलाफ समाजवादियों की एक टीम काम कर रही थी। उसमें खड़े होकर के उन्होंने जो आवाज़ लगाई थी कि ऐ कारखानेदारों, मजदूरों के घंटे तय करो, श्रम कानूनों का पालन करो और हमारे क्षेत्रीय लोगों को रोज़गार दो। ये आवाज़ वास्तव में एक ऐसी आवाज़ थी जिसकी कमी हम लोग आज के दशक में महसूस कर रहे हैं कि सियासत करने वाले लोगों का अभाव लगातार बढ़ता जा रहा है और नई पीढ़ी में समाजवादी आंदोलन की जो दिशा और दशा थी वो पहुंच नहीं पा रही है। इसका नुकसान हमारे बिंद के लोगों को हो रहा है। मिस कर रहे होंगे? बिल्कुल मिस कर रहे हैं। कि कोई पल बताएं जो आपने साथ बिताया हो और आज लग रहा है कि आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे साथ है। बहुत सारे पल ऐसे हैं, जैसे जो अब अपने हॉर्टिकल्चर की बगिया में बैठते थे और हम लोग जाते थे तो हमेशा वो मार्जिनलाइज तबके की बात करते थे।
मतलब जो हमारा सर्वहारा वर्ग था, जो धन संपत्ति से हारा हुआ वर्ग था, उसके बारे में हमेशा वो सवाल भी खड़ा किया करते थे और उनके भलाई के बारे में चर्चा करते थे। तो निश्चित तौर पर ऐसे महामानव को आज श्रद्धांजलि सभा में याद करते हुए हम लोग भावुक हो रहे थे कि अगर वो होते तो निश्चित तौर पर गरीबों की लड़ाई को आगे बढ़ाते। आज आप दयानंद जी के प्रथम पुण्यतिथि पर पहुँचे हैं, क्या कहेंगे उनके साथ कोई पल आपने बिताया हो उसका? मैं सच बोलूं तो वो उनकी जो एक काम करने की स्टाइल है, सच में देखने में लगते थे कि एक सीधा साधा व्यक्ति, लेकिन उनकी जो सोच होती थी ना, वो बहुत अच्छी सोच होती थी। उन्होंने मुझे एक बात अच्छी लगती थी, लोगों ने, कुछ लोग कहते कि वो मेरी जात के नेता थे, कुछ लोग कहते मेरे समाज के नेता थे, कुछ लोग कहते थे या ये, मैं तो ये मानता हूँ कि वो एक अच्छे व्यक्ति थे और हर समाज के हर व्यक्ति से उनका व्यक्तिगत संबंध और एक रिलेशन होता था। मैं जब उनके साथ बैठता था तो मैं बोलता था कि दयानंद भाई, आप बड़े कद के नेता हैं, आपके साथ वालों का ओहदा बहुत बड़ा है, लेकिन आपकी जो शैली है वो इतनी विनम्र और इतनी सरल क्यों है? तो वो ये बोला करते थे कि ये मेरे जीवन का मूल उद्देश्य है कि अगर सरलता है, विनम्रता है, तो मुझे हर समाज में बैठने की जगह मिलती है और हर समाज से मुझे सम्मान मिलता है। मैं उनको वो कहते थे ये मेरी व्यक्तिगत पूंजी है और मैं मानता हूँ कि उनका सोचना सही था। मैं दयानंद भाई से केवल इसीलिए प्रभावित हूँ कि वो जो उनका कहना था, सरलता, सज्जनता और विचार का तालमेल जीवन में बहुत ज़रूरी है अगर आप अग्रसर होना चाहते हैं। मैं दयानंद भाई जी को प्रथम जो उनकी शोक श्रद्धांजलि सभा थी, मैं यहाँ शामिल होने आया, मैंने उनको शोक श्रद्धांजलि अर्पित की और धन्य है उनको। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उन्हें उनको अपने चरणों में पुनः जगह दे। और ये जो उनका सम्मान है, आज बताने के नहीं, देखने की हो सकता है कि आज साल भर बाद भी एक उस व्यक्ति के लिए मंच में दो प्रदेश सरकार के मंत्री, पूर्व वर्तमान सांसद, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और बड़ी तादाद में जिले के गणमान्य नागरिक उपस्थित है। ये उनकी असली पूंजी है जो सदैव हम सब के लिए सीखने लायक है। दयानंद जी वास्तव में अपने नाम के अनुरूप जो व्यक्ति सबके प्रति स्नेह, दया, प्रेम का भाव रखता था और ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व का असमय ही हमारे बीच से चले जाना ये पूरे शहर का दुर्भाग्य रहा। और जिस व्यक्ति ने विभिन्न संवैधानिक पदों को सुशोभित किया हो, और कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो जिनके सामने पद छोटा प्रतीत होता है, तो अगर मैं कहूँगा कि दयानंद जी ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके सामने राज्य मंत्री का पद छोटा प्रतीत होता था, वो उनका कद, उनका अस्तित्व इतना बड़ा था, जिन्होंने माया और छलावा और इन सब चीज़ों से दूर हटकर साधु, जिसे अगर मैं फक्कड़ नेता कहूँ, बड़े बड़े लोगों से दोस्ती थी, चाहे सांसद जी हो, चाहे लक्ष्मी यादव जी हो, पर अपने आप को हमेशा धरातल से जोड़ कर रखा। और मैं तहे दिल से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनसे हमको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और बहुत प्रेरणादायी व्यक्तित्व है उनका। दयानंद जी को लीडर का खिताब दिया गया, आप लोगों ने दिया, क्या वजह थी कि उनको लीडर बुलाया जाता है? दयानंद जी देखिए बहुत सरल सहज स्वभाव के थे। कई बार हम लोग जब किसी उलझन में फंसते थे तो जितनी सरलता और सौम्यता के साथ दयानंद जी उसका निपटान करते थे, तो निश्चित रूप से अपने आप में वो अद्वितीय था। हम लोगों ने जब राजनीति की शुरुआत की है, समाज में काम करना हम लोगों ने शुरू किया, तो लगभग हम सब लोग एक साथ के थे। विभिन्न आंदोलनों में हम लोग साथ रहे। सतना शहर के उस समय के जब जो भी आंदोलन होते थे, चाहे फुटपाथियों का आंदोलन हो, चाहे दलितों का आंदोलन हो, चाहे बेरोजगारों का आंदोलन हो, तो हम लोग एक तरह से आंदोलन के पर्याय बने हुए थे। और उनके साथ हमारी कई जेल यात्राएं भी हुई आंदोलनों को लेकर के। जब हम लोग जाते थे तो वहाँ चिंतन होता था। और जिस दौर पर हम लोगों ने समाज पर काम करना शुरू किया, उस दौर में सत्ता बहुत दूर दूर तक नहीं दिखती थी, या कि सत्ता का भोग बहुत दूर दूर तक नहीं दिखता था। हम लोगों के दिमाग में ये था कि हम समाज में एक समता और समानता का जो भाव है, उस समय का जो समाजवादी आंदोलन था, हम सब लोग समाजवादी आंदोलन से जुड़े थे। उस समय हमारे नेता हुआ करते थे अब्दुल खालिक बच्चा, मुरलीधर शर्मा, शक्ति पांडे। इन्हीं की छत्र छाया में हम सब लोग नवयुवक लोग सब काम करते थे, कॉलेजों में भी काम करते थे। तो दयानंद जी जो
का जो व्यक्तित्व था वो एक गंभीर व्यक्तित्व था। हम लोग कई बार इधर उधर भी हो जाते थे थोड़ा बहुत, तो समझा बुझा करके रास्ते में लाना ये दयानंद जी का काम था। इसलिए ही हम लोग उनको स्वाभाविक रूप से लीडर कहा करते थे। वो सारे नेता बना दिए कई लोगों, हाँ, बगिया से बन गए, हाँ, विधायक बन गए, सांसद हाँ, बन गए। निरंतर 24 घंटा के वो राजनीतिक व्यक्ति थे। ठीक है, ये सब राजनीति में बहुत सारा काम किस्मत का होता है। वो बहुत किसी पद पर, बड़े पद पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन व्यक्तित्व में उनके कहीं कोई कमी नहीं थी और निरंतर मार्गदर्शन निरंतर उनका सबको मिलता रहता था। जब भी मिलते थे, वो किसी से भी मिलते थे तो ऐसा लगता था कि बहुत दिन की इनकी मुलाकात है। और बड़ा प्रभावी व्यक्तित्व था दयानंद जी का, और निश्चित रूप से दयानंद जी के न रहने पर हम सब लोग उनकी कमी निरंतर महसूस कर रहे हैं और आने वाले समय में उनकी कमी महसूस होगी। श्रद्धेय दयानंद कुशवाहा जी जब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य बने, उसके बाद उन्हें उनके सानिध्य में मुझे रहने का अवसर मिला, तो सतना ही नहीं मध्य प्रदेश के बहुत सारे ज़िलों में उनके साथ दौरा हुआ। तो जैसा कि लोग कहते हैं कि सतना ज़िले के वरिष्ठ और कद्दावर नेता रहे, सतना ज़िले के नेता तो वो थे ही, मध्य प्रदेश के बहुत सारे ज़िलों में उनके ऐसे शुभचिंतक और चाहने वाले लोग थे जिनको यहाँ शब्दों के माध्यम से बयान नहीं किया जा सकता। नेताजी वो शख्सियत थे, शोषित वंचित पीड़ित जो व्यक्ति उनके पास जाता था उनसे मिलने मात्र से ही उसकी आधी पीड़ा समाप्त हो जाती थी। वो बहुत ही महान शख्सियत थे जिसको मैं शब्द के माध्यम से बयान नहीं कर सकता। शिवाकांत जी, लगातार आपका तो रिश्ता रहा, जाते थे, आज उन्हें आप कितना मिस कर रहे हैं और क्या कहेंगे? उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। वो एक तो रिश्तेदारी में तो थे ही, साथ में उनका हमेशा हमारे प्रति जो स्नेह रहता था, हमको हमेशा समझाते थे हर चीज़ें। और ये बोलते थे कि पत्रकारिता में ऐसी विभाग पत्रकारिता करना कि तुम अपने नाम से जाने जाओ। तो उन्होंने हमें ये सिखाया कि यानी यदि कोई गलत है तो उसको गलत ही उसको लिखने में कोई कमी न करना, और किसी की ऐसे विरोधाभासी न करना कि किसी को तुम्हारी कलम की ताकत से किसी को बहुत दुख हो, और यानी ऐसा कलम की धार तुम्हारी ऐसी होना चाहिए कि जिसमें सच्चाई झलके, और बिल्कुल ऑथेंटिक विश्वसनीयता को अभी कभी ख़त्म न करना। इस तरह की पत्रकारिता करो और विभाग पत्रकारिता करो और कभी भी डरो मत। ये हमेशा ये प्रेरणा हमसे मिली। आदरणीय दयानंद जी की आज ये सभा थी, शोक सभा थी। हमारे सभी उनके चाहने वाले लोग यहाँ पर उपस्थित थे और हम सभी ने उनको याद किया है, और कहीं ना कहीं इस समाज में उनका एक बड़ा योगदान रहा है। सभी को एक एकता का उन्होंने सूत्र दिया था, और उनके भाई आदरणीय के भैया भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं। हम सभी आज यहाँ पर एकत्रित होकर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। वो हमारे बड़े भैया थे। मैं जब 10 साल के था तब उन्होंने हमको सतना लाया था। मैं जैन स्कूल में उन्होंने मेरा एडमिशन कराया था। वो मेरे पिता भी थे, माँ भी थे, और भाई तो थे ही, क्योंकि हालांकि हमारी माँ और पिताजी अभी हैं हमारे संरक्षण में, लेकिन वो सब कुछ मेरे थे। मैं जब 10 साल का था तो हमारे पिताजी माताजी गांव में रहते थे, बड़े भैया था, पूरा परिवार गांव में रहता था, झूंसी में, रामपुर बघलान में। लेकिन मैं उनके साथ में रहा बचपन से, यहीं पढ़ा लिखा, उन्होंने पढ़ाया लिखाया मुझको, और मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया हूँ, क्योंकि वो हमारे पिता माँ सब कुछ थे। और बाकी जो उनके व्यक्तित्व की बात है तो आपने यहाँ पे जितने लोग भी महानुभाव आए थे, चाहे वो नारायण सिंह जी हों, चाहे सांसद गणेश सिंह जी हों, चाहे विधायक सुरेंद्र सिंह जी हों, चाहे सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी हों, चाहे आपके सुष्मिता सिंह जी हों, जिला पंचायत उपाध्यक्षा जी, चाहे उषा चौधरी जी हों, चाहे रामखलामल पटेल जी हों। इसके पहले विक्रम सिंह बिक्की भी रामपुर बघलान के विधायक जी आए थे, उन्होंने भी अपने वक्तव्य उनके बारे में वो किया। तो मैं अब चूँकि मेरे बड़े भाई साहब थे तो मेरी कमी तो वो कभी पूरी होगी नहीं जो हमसे छिन गई है। तो मैं किसी बहाने उनको ये ईश्वर से कामना करता हूँ कि जो इस हम लोगों को ऊपर आशीर्वाद वो बनाए थे वो हमेशा बनाए रहें, इसी तरह जहाँ भी रहें, जहाँ भी हों, लेकिन वो हमारे घर परिवार को, हम लोगों को अच्छा साया बनाए रहें। यही मेरी भावपूर्ण उनकी श्रद्धांजलि है। ये थे दयानंद जी के छोटे भाई। इन्होंने कहा कि आज इस प्रोग्राम का उन्होंने आयोजन किया, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे, सांसद, विधायक, मंत्री, और जो दयानंद जी ने
टीम बनाई थी और जो मार्गदर्शन में उनके साथ बैठते थे, उनके दोस्त यार थे, आज जिन्होंने सभी ने कहा कि आज दयानंद जी की बहुत मिस कर रहे हैं और दयानंद जी का सरल स्वभाव की पहचान थी। आज उनकी याद लोगों को रुला दी। सांसद जी की आंखों में आंसू, परिवार की आंखों, जो लोग यहाँ पहुँचे आज उनकी आंखों में आंसू ही नजर आए। सत्ता से वीडियो जर्नलिस्ट विष्णु सोनी के साथ फिरोज खान, डिजिटल संदेश 24 मध्य प्रदेश।